हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अजानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है इगलफोलिया। इगलफोलिया ये बेल की पत्तियों से बनाई गई मेडिसिन है। बेल तो आप जानते ही हैं। इगलफोलिया पेट की जितनी भी समस्याएं होती है उस पर बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। वैसे बेल का जो मुरब्बा आता है वो भी जब भी डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में तकलीफ रहती है तो लोग बेल का मुरब्बा रखते हैं और उसे खाते हैं। तो ये बेल की पत्तियों से बनाई गई मेडिसिन पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी पेट की समस्याएं हैं जिस पर काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेट संबंधी समस्याओं में एपेटाइट की बात करेंगे। तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मीन्स पेशेंट को भूख नहीं लगती किसी भी कारण से, या तो कोई बुखार हो, बुखार के बाद या कोई लंबी बीमारी के बाद में भूख कम हो गई या फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, तो एज एन एपेटाइजर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है और भूख को बढ़ाती है। दूसरी बात है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इस तरह का जब इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो रहता है, वो मूवमेंट उसका स्लो हो जाता है, जिसके कारण जो खाना होता है वहीं के वहीं रहता है और पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करता है। तो ऐसी सिचुएशन में कब्जियत की शिकायत हो जाने पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे डिसेंट्री पर। डिसेंट्री मीन्स आव वाली स्टूल, जिसमें कि म्यूकस है, जिसमें कि ब्लड है और बहुत सारा दर्द है। दर्द के साथ में स्टूल पास करना पड़ता है, स्टूल में म्यूकस आता है और स्टूल में ब्लड भी आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि मरोड़ के साथ में स्टूल होती है और स्टूल में म्यूकस भी होता है और बहुत सारा ब्लड होता है, तो ऐसे हालत में इगलफोलिया ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में आईबीएस का जो प्रॉब्लम है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें पेशेंट का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसमें फिर पेशेंट का वेट लॉस भी होने लगता है। तो आईबीएस पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जब अल्सर्स हो जाते हैं, या तो डियोडनल अल्सर या तो फिर पेप्टिक अल्सर, पेट के गैस्ट्रिक अल्सर, जो भी अल्सरेटिव कंडीशन होती है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें इगलफोलिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये मेडिसिन काम करती है पाइल्स पर। तो पाइल्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये एक्सटर्नल पाइल्स पर इसका काम होता है। पाइल्स के साथ साथ में कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कभी डायरिया हो जाता है। तो पाइल्स एक्सटर्नल पाइल्स होती है और जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है तो ये पाइल्स का जो ग्रोथ रहता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और हाथ से फिर उसे अंदर करना पड़ता है, अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा ये मेल्स पर भी बहुत अच्छा काम करती है। स्पर्म काउंट जब कम हो जाता है तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के भी काम आती है।
और स्पर्मेटोरिया पर भी बहुत अच्छा इसका काम होता है। इसके अलावा ये डायबिटीज के पेशेंट में इचिंग प्रॉब्लम यदि होती है तो उसमें भी ये मेडिसिन दी जाती है। सबसे ज्यादा ये काम करती है हमारे स्टमक पर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर। तो इसके डोजेस कैसे लेना है, ये आपको लेना पड़ेगा 100 ml का एक मदर टिंचर का बॉटल। तो मदर टिंचर आपको लेना है 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। इस तरह से 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में आपको लेना है। आप इसे कंटिन्यूअस, यदि आपको पेट की तकलीफ हमेशा हमेशा रहती है तो इसे आप 2 से 3 महीना कंटिन्यूअस ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, साइड इफेक्ट्स तो है ही नहीं। तो ये मेडिसिन आप 2 से 3 महीना बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, मेल्स हो या फीमेल्स हो, यदि कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ साथ में भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये जानकारी इस मेडिसिन की थी जिसका नाम है ईगल फोलिया। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।